हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। जैसे कि आप सब जानते हैं एनएमडीसी वर्कमैन की भर्ती आई जिसमें टोटल 995 वैकेंसी हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो है फील्ड अटेंडेंट की, उसके बाद है मेंटेनेंस टेक्नीशियन की। ठीक है ना, ये दोनों ही बहुत डिमांडिंग वैकेंसी थी। एनएमडीसी में काफ़ी टाइम से आई भी नहीं थी, कोरोना के उसी समय वर्कमैन की भर्ती आई थी, उसके बाद अब जाके वैकेंसी इसमें रिलीज़ करी गई है और अच्छी खासी वैकेंसी है। लास्ट टाइम मैंने इसी क्लासेस चलाई थी, मेरे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं जो डोनी मलाई में और बचेली में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है वो होती है फील्ड अटेंडेंट की। फील्ड अटेंडेंट काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन रहता है क्योंकि वो मिडिल क्लास पे ही फॉर्म भरे जाते हैं और उसमें अच्छे खासे बच्चे फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। खासकर लोकल बच्चे तो सभी अप्लाई करते हैं, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम अप्लाई कर देते हैं सारे लोग। ठीक है ना, तो कॉम्पिटिशन का लेवल फील्ड अटेंडेंट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इस बार जो मेंटेन टेक्नीशियन पेपर है वो सीबीटी होना है, तो हो सकता है वॉलंटियर लेवल पे बेस पहुंचे। लेकिन जो फील्ड अटेंडेंट का पेपर होगा वो ओएमआर पे होगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है फील्ड अटेंडेंट का पेपर लोकल में ही होगा और जो सीबीटी एग्जाम भी होगा वो छत्तीसगढ़ कर्नाटका के एरिया में ही होगा, जहाँ तक लास्ट टाइम भी हुआ था। लास्ट टाइम की क्लासेस मैंने चलाई थी, अगर आपने मेरी लास्ट टाइम की क्लासेस वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें रीजनिंग, मैथ और जीके की बहुत बेहतरीन क्लासेस मैंने कराई हैं। छत्तीसगढ़ जीके की अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और जाके वीडियो देखिए। और ये तो हुई बात पुरानी। अब नई बात क्या है? नई बात ये है कि 2025 जो भर्ती है, इसी क्लासेस हम आज रात 9 बजे शुरू कर रहे हैं। टाइम याद रखिएगा, रात 9 बजे से, क्योंकि मेरा क्लास का टाइम रात का 9 बजे ही रहता है, जो मेरे पुराने बच्चे सब जानते हैं, पुराने सब्सक्राइबर। ठीक है, आज पहली क्लास होगी जीके जीएस की। अब जीके जीएस में ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ पढ़ना है। देखो एनएमडीसी का अगर आपको एग्जाम निकालना है, खासकर वर्कमैन का, तो आपको लोकल जीके की नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लोकल जीके मीन्स छत्तीसगढ़ की नॉलेज आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लोकल जीके का ही पूछता है वो। और दूसरा स्टैटिक जीके। तो मैं जीके में इस बार आपको दो ही पार्ट कराऊंगा, एक लोकल जीके कराऊंगा और स्टैटिक जीके कराऊंगा। करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन आते हैं वो हम भी करते रहेंगे, मुझे करंट अफेयर कराते रहूँगा। मैं जब क्लासेस लूँगा सारे क्वेश्चन मिक्स आपको करा दूंगा मैं। जिससे लोकल जीके क्वेश्चन ज़्यादा मैं आपको कराऊंगा, फिर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, तो आज का जो पहला वीडियो होगा वो जीके जीएस का होगा। बच्चे पूछ रहे थे क्लास कब शुरू होगी, क्लास आज रात 9 बजे शुरू हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से क्लास हम करेंगे। आज हम जीके जीएस पढ़ेंगे, कल हम फिर रीजनिंग क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैथ की क्लास पढ़ेंगे। यही तीन चीज़ आपके एग्जाम में आना है, चाहे आप मेंटेनेंस एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप फील्ड अटेंडेंट एग्जाम देने जाएंगे। मेंटेनेंस में 30 नंबर का टेक्निकल आएगा, तो वो आप टेक्निकल में खुद से पढ़िएगा। टेक्निकल बच्चे हैं तो खुद से अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वहाँ भी मेजर रोल नॉन टेक्निकल का ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों को डाउट आए हैं, मेरे पास कल कॉल आया, मेल आया बच्चों का, सर क्या हम दो कॉम्प्लेक्स से अप्लाई कर लें, फॉर्म भरने में हमको दिक्कतें आ रही हैं, फीस कितनी जाएगी सर, क्या हमको फॉर्म ऑनलाइन भर के वहाँ डाक द्वारा भेजना भी है, जैसे लास्ट टाइम डाक द्वारा पोस्ट से भेजा भी गया था, इस बार भेजना है कि नहीं भेजना है। तो मैं सबके सवालों का जवाब आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज से हमारा सफलता बैच शुरू होगा। सफलता बैच का मतलब यही है कि आपको सफल करना है। कुछ बच्चे लास्ट टाइम एक दो नंबर से रह गए थे मेरे, बहुत उन्होंने मेहनत करी थी लेकिन फिर तो किस्मत साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार वो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से भी तैयारी कीजिएगा और आपको तो जॉब निकालना ही निकालना है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो नहीं सिलेक्ट हो पाए तो इस बार आपको सिलेक्ट कराने की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। आप मुझसे भरोसा रखिएगा, मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा। अपनी तैयारी आप करते रहिएगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसको भी पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन हमारा ऑल डाउट्स रिगार्डिंग फॉर्म के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स आए हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे थे, उन सबका जवाब मैं क्या करके आपको देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका था, क्या सर हम दो कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करें? तो इसका जवाब है नो। इसका जवाब क्या है? नो। नो मतलब नहीं। अब देखिए, जब आप फॉर्म खोलेंगे अप्लाई शुरू हो चुका है, तो इस तरह का होम इंटरफेस खुल रहा है। पहला आ रहा है किरांदुल, दूसरा आ रहा है बचेली, तीसरा आ रहा है डोनी मलाई। तो तीन ही में वैकेंसी है आपकी। आप देख लीजिए, कहीं पे ज़्यादा वैकेंसी, कहीं कम वैकेंसी, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो सपोज डेट अगर आपने किरांदुल से फॉर्म भर लिया फील्ड अटेंडेंट का, तो आप बचेली से नहीं भर सकते हैं, आप डोनी मलाई से नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि एग्जाम एक ही दिन पे होगा, सेंटर अलग अलग पड़ जाएगा आपका, तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, एक ही कॉम्प्लेक्स में आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल अगर आप हैं, सपोज डेट आप फील्ड अटेंडेंट के लिए तो एलिजिबल मैक्सिमम बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। हाई स्कूल 8 पास सबने कर रखा है, मिडिल पास का मतलब होता है 8 पास, 8वीं पास का सभी बच्चे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक बच्चा आईटीआई वाला भी है, सर मैं तो आईटीआई भी कर रखी, मैं तो आईटीआई से फॉर्म भरूंगा, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। एक बच्चा है, सपोर्ट एक मेरा सब्सक्राइबर ही है, एक सब्सक्राइबर मेरा सौरभ है, उसका सवाल कॉल आया था कल मेरे पास, छत्तीसगढ़ का है बेचारा, वो दंतेवाड़ा में रहता है, उसका कॉल आया मेरे पास, कह रहा है सर मेरे तो किरांदुल नज़दीक में मेरे लिए, तो सर मैं किरांदुल से फॉर्म भर दूँ और बचेली से फॉर्म भर दूँ? तो मैंने कहा नहीं, किरांदुल से फॉर्म भरना। पहला आपको कहाँ से फॉर्म भरना है? जहाँ से आपकी चॉइस हो। मैं किरांदुल से मत भरना, जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ से भरना। लेकिन आपने फील्ड अटेंडेंट का फॉर्म अगर किरांदुल से भर दिया और आपने आईटीआई भी कर रखा है, तो आप किरांदुल में ही दूसरा फॉर्म आप भर सकते हैं, ना कि बचेली में। ठीक है ना,
तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था फॉर्म फिलिंग एरर। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे सर हम फॉर्म भरते समय फॉर्म में एरर आ रहा है हमारा। तो देखिए वैसे कोई टेक्निकल एरर तो है नहीं, मैंने चेक करा फॉर्म भरते समय, एक बच्चे का मैंने फॉर्म भरा है अभी मैंने, तो उसका फॉर्म तो अच्छे से स्मूथली भर गया है। हो सकता है आपका नेट के कनेक्टिविटी इशू हो, तो जब भी आप फॉर्म भरें, खासकर अगर मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो देखना नेट आउट अच्छा आ रहा हो, और मोबाइल से अगर फॉर्म खुद से अगर फॉर्म भरे तो सही से फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। ये ना कि कल को पिछले लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत सारी गलती करी थी और सेलेक्ट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके बाहर हो गए थे क्योंकि उन्होंने फॉर्म में जरा से गलती कर दी। तो फॉर्म बहुत ध्यान से भरेगा, हड़बड़ी नहीं है। अभी 14 जून लास्ट डेट है, तो आराम से फॉर्म भरना, तसल्ली से फॉर्म भरना। नहीं आता है भरने तो पूछ लेना, नहीं तो मेरे को अपनी जीमेल आईडी वगैरह देते ना, मैं आपका फॉर्म खुद भर दूंगा। यहाँ से लोग तो यूट्यूब पैसा ले रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, मैं आपका फॉर्म फ्री में भर दूंगा, क्योंकि मेरा है मानना है कि बहुत सारे गरीब बच्चा ही होता है जो नौकरी तैयारी करता है। तो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वही मेरे दुआ है, आप ही लोग दुआ दोगे कि हाँ चलो सर ने हमारा लेकर, वही दुआ मेरे काम आएगी ज़िंदगी। पैसा तो कोई बात नहीं, कमा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो फॉर्म ध्यान से बनना है, ये दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, हमको फॉर्म ध्यान से बनना है, कोई गलती फॉर्म में नहीं करनी है। खासकर माता का नाम, अपना नाम, पिता नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर कैटेगरी। बहुत सारे बच्चे ओबीसी के होते हैं, वो जनरल सेलेक्ट कर देते हैं, एससी सेलेक्ट कर देते हैं, एसटी सेलेक्ट कर देते हैं, फीस ना देना पड़े इसलिए वो गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हैं, और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो बाद में फिर उन्होंने माथा पटकते हैं कि सर हमने तो मेहनत करी और हम वहाँ जाके आउट हो गए आप लोग, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। दूसरा तीसरा था एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। देखिए फ्रेंड, जब फॉर्म भरे जा रहे तो उसमें एग्जाम सेंटर के बारे में कुछ नहीं आ रहा है। एग्जाम सेंटर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने फॉर्म भरा है तो उसमें कहीं नहीं पूछा गया है कि आप एग्जाम सेंटर, जैसे और जब फॉर्म भरते हैं तो चॉइस पूछता है आपसे एग्जाम से, आप नई दिल्ली सेंटर भरते हैं, रायपुर भरते हैं और दंतेवाड़ा भरते हैं, सेंटर पूछा जाता है। इसमें सेंटर नहीं पूछा जाता। इसका मतलब ये है कि पेपर आपका लोकल में ही होगा, पेपर आपका लोकल में ही होगा। लोकल मीन्स जो किरांदुल और बचेली है इसका पेपर होगा छत्तीसगढ़ के अंदर, और डोनीवाला सब जानते हैं कर्नाटका में, इसका पेपर होगा कर्नाटका के अंदर, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि लास्ट टाइम पेपर लोकल में ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में ही लास्ट टाइम पेपर हुआ था। यहाँ बहुत सारे बच्चे, यहाँ यूपी के बच्चे थे, एमपी के बच्चे, सब पेपर छत्तीसगढ़ देने गए थे, ठीक है। उत्तराखंड तक के बच्चे छत्तीसगढ़ पेपर देने के लिए गए हुए थे। तो इस बार मान के चलिए कि ज़्यादा चांस है कि पेपर लोकल में ही होगा। तो आप फॉर्म जब भी भरिएगा जब आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमको उतना दूर पेपर देने हम जा सकते हैं, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ काफ़ी दूर है, खासकर अगर जो बच्चा नॉर्थ से भर रहा है, जो दिल्ली का बच्चा है, उत्तराखंड का बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है, तो उसके लिए छत्तीसगढ़ काफ़ी दूर है, सेंटर बहुत दूर दूर पड़ते हैं। तो उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। अगला क्या डाउट था आपका, फॉर्म फीस कितनी है। तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी जब नोटिफिकेशन आप देखते नहीं है, जो भी नोटिफिकेशन आता है या जो मैं वीडियो डालता हूँ आप ध्यान से देखा कीजिए मैं क्या क्या चीज़ आपको बताता हूँ। तो इसमें जो जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस के, इनके लिए 150 रुपये फीस है। लास्ट टाइम भी 150 रुपये थी, इस बार भी 150 रुपये है। पिछली बार जब फॉर्म है 150 रुपये ही फीस थी, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ फीस में। लेकिन जो एससी के बच्चे हैं, एसटी के बच्चे हैं और दिव्यांग छात्र हैं, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनकी कोई फीस नहीं, तो आप तो जरूर फॉर्म भरिएगा। भले पेपर देने जाओ मत जाओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन फॉर्म तो भर ही दो एटलीस्ट, कम से कम। कोई फीस तो जा नहीं रही है आपकी, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे, उनको लिए 150 रुपये फीस जाएगी। और SC ST के लिए एक चीज़ मैंने और बताई थी, इनको ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है। सपोज डेट कोई बच्चा यूपी से है, लखनऊ से है, वो पेपर देने जा रहा है दंतेवाड़ा में, बाई ट्रेन जाएगा, जाए ट्रेन से ही जाएगा, तो लंबा सफर ट्रेन से ही आदमी करेगा, बस से तो नहीं करेगा। तो आपको जो टिकट का पैसा है वो आपको मिल जाएगा। किसको मिलेगा? सिर्फ SC को, ST को, PWD, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है ना। जनरल ओबीसी वाले सोचे हमको आपको देखो फीस तो देनी है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आपको फीस भी नहीं, अपना किराया भाड़ा खर्च करके आप लोग जाओगे भैया। आपको 1 रुपये नहीं देगा NMDC, नौकरी लगने के बाद ही आपको सैलरी देगा, उससे पहले आपको 1 रुपये नहीं देगा NMDC, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो SC ST वालों के लिए अच्छी बात ये भी है कि उनको ट्रैवल सपोर्ट डेट आपका 1000 रुपये का टिकट है एक तरफ का, तो 2000 रुपये आपको NMDC आपके अकाउंट में पेमेंट कर देगा। एक जाने का और आने का दोनों पेमेंट मिलता है वहाँ से, ठीक है ना। आप टिकट की फोटोकॉपी लगाएंगे, अपने बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगाएंगे, अपना कार्ड सर्टिफिकेट लगाएंगे, दिव्यांग चाहते हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे, तो आपको फीस 1-2 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। वहाँ नहीं मिलता, लेकिन बैंक अकाउंट में भेज देते, 2 से 3 महीने फीस आ जाती है। लास्ट टाइम बच्चों की फीस आ गई थी, 2 से 3 महीने के अंदर बच्चों की फीस उन्होंने भेज दी थी सब लोगों की, ठीक है ना। ये डाउट क्लियर हो गया। अब अगला डाउट था आपका, क्या ऑफलाइन फॉर्म भेजना है। तो देखिए लास्ट टाइम तो फॉर्म भेजना था, लेकिन इस बार फॉर्म आपको नहीं भेजना है। लास्ट टाइम तो ये था कि आपने जो अप्लाई कर रखा है उसका प्रिंट आउट लेके जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें फ़ोटो लगा के सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना था, लेकिन इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है। तो अच्छी बात है, नहीं भेजना, ये झाड़ खत्म हो गया। ऑनलाइन खाली भरो, टेंशन फ्री, फिर अपना तैयारी पर अपना लग जाओ, तो आपको फॉर्म नहीं भेजना है। अब अगला इशू आ रहा है ITI ट्रेड सिलेक्शन इशू। तो देखिए फ्रेंड, ITI ट्रेड का कोई मेरे पर इशू नहीं देखा, मैंने फॉर्म भर के देखे हैं, भी कोई इशू नहीं आ रहा है। हो सकता है सर्वर एरर हो गया होगा तो एक आध इशू आ गया होगा आप लोग के पास में, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छे से भरे जा रहे हैं, बहुत स्मूथली फॉर्म चला है NMDC के, ठीक है ना।
कोई दिक्कत फॉर्म भरने में नहीं आ रही। आप आराम से फॉर्म भरिएगा, एक एक जानकारी पढ़ के समझ के ही फॉर्म भरिएगा, गलत फॉर्म मत भरिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। भैया कहीं से आपको जानकारी मिले, किसी बड़े से, अपने भाई से, किसी बड़े से पूछ के ही फॉर्म अपना भरना, ठीक है ना। और गलत फॉर्म बिल्कुल मत भरना। नहीं फंडे आता है तो साइबर कैफ़े जाके फॉर्म भरवा लेना, नहीं वहाँ भरेगा तो मुझसे भरवा लेना। अगर साइबर कैफ़े दूर है आपके घर से, आप कोई गाँव में रहते हैं, ठीक है, आपके आरसीसी नहीं है, बस 200-300 रुपये ले लेते हैं साइबर कैफ़े वाले, मैं आपका फॉर्म फ्री में भर दूंगा, ठीक है ना। मेरा मानना आप सिलेक्ट हुई, आपकी जॉब लगेगी तो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है, समझ लीजिए, ठीक है ना। लास्ट टाइम बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मुझसे पूछ रहे थे सर आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको ये करना चाहते हैं, गूगल पे नंबर दे दीजिए, आपको मिठाई। मुझे ऐसा कुछ नहीं, कोई लालच नहीं रहता मेरे को। एक ही लालच है, आपका सिलेक्शन का लालच है मेरे को। मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन। मेहनत मैं कर रहा हूँ, अगर मेहनत मैं करने को तैयार हूँ, ताकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। नौकरी मिलेगी आप लोगों को मिलेगी, पैसा आप लोग उड़ाओगे, और गर्व किसको होगा? गर्व आपके घर वालों को होगा, वही तो होगा ही होगा। लेकिन जो बच्चा अपने घर की स्थिति देख के चलेगा, क्या देखेगा, हाँ मैं गरीबी में पल रहा हूँ। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के पापा, किस लास्ट टाइम मैंने भरा है, बेचारा बहुत गरीब गरीब बच्चों ने फॉर्म भरे थे, कितने को फॉर्म तो मैंने ही भरे थे यहाँ से, हाँ। तो किसी का पिताजी किसान है, किसी की मम्मी बेचारे घर में जाके बर्तन धो रही लोगों के, ठीक है ना। एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इतना गरीब घर का बच्चा सेलेक्ट हुआ है, जो मेरे ही पढ़ाया हुआ बच्चा है। उसका नाम नहीं लूँगा मैं, डिस्क्लोज नाम नहीं करूँगा मैं, हालांकि उसने मुझे मना कर रखा है, नहीं नाम बताता आपको मैं। वो उस समय दोनों मलाई पोस्टिंग है उसकी, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट पे। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा, वो कमेंट करेगा, देखना जरा, ठीक है। तो बहुत गरीब करके चाहता, उससे उसको मैंने मोटिवेट बहुत करा, मैंने कहा बेटा उसे पढ़ना है, उसने और उसने मेहनत भी करी, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे मोटिवेशन करा, पढ़ाई उसने करी, मेहनत उसने करी, और उसका सिलेक्शन हुआ। आज फील्ड अटेंडिंग जॉब पर है, भले जॉब जैसी भी है, टफ जॉब है, जैसे है तो नौकरी, सरकारी नौकरी में तो है ना, कम से कम कोई टेंशन तो नहीं है। कल को लोन निकालेगा, कुछ भी करेगा, अपना घर बनाएगा, लोन मिलेगा, सब कुछ देगा बैंक उसको। सरकारी नौकरी वाला आदमी भैया, सुविधाएं बहुत मिलती है एनएमडीसी के अंदर। पीएसयू कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है एनएमडीसी की, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब, आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए। और हाँ, दूसरी बात क्या है, आज 9 बजे, फिर याद दिला दे रहा हूँ, 9 बजे रात में जीके जीएससी क्लास होगी भैया, और टॉप 40 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे। अभी 40 क्वेश्चन का मैंने एक सेट बनाया है, बहुत सिलेक्ट करके क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेट बनाए हैं। 2 दिन लगा इस सेट को मुझे बनाने में आपके लिए, ठीक है ना। तो वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो के जरिए उसका आंसर दे दूँगा, या आपको कमेंट में रिप्लाई में कर दूँगा, जैसा पॉसिबल होगा मेरे से, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं भी ड्यूटी वाला हूँ, मैं भी नौकरी वाला हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं आपके लिए हर चीज़ मैनेज करूँगा। जब मैं मैनेज करने को तैयार हूँ नौकरी साथ में, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करना है, तो आप पढ़िएगा भाई। यही रिक्वेस्ट है, भाई बहन जो भी हो, सिर्फ पढ़िए, मेहनत कीजिए, और अपने माँ बाप का क्या करना है, अभी मैं बताऊँ क्या, हमको गर्व महसूस कराइए, उनको लगे कि हाँ हमारे औलाद को हमने इसको पैदा करा, तो आज हमारे लिए देखो हमारी उम्मीदों खरा उतरा है। हम भले ही गरीब थे, लेकिन देखो हमारा बच्चा मेहनत करेगा, आज हमको ऊपर है अच्छे घर में, कोई झोपड़ी रहता है तो पक्का मकान बना के देगा, किसी का 2-3 कमरों मकान है तो वो ज़्यादा कमरों मकान बना सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं अपन, बाकी आपकी चॉइस है। देखिए अब बहुत सारे बच्चे आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल उनकी ज़िंदगी कट रही है, तो वो देखो, वो तो पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप तो देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं आपसे शाम को रात के 9 बजे नेक्स्ट वीडियो में। क्या वीडियो का टॉपिक था? JK GS का, उसका हम पढ़ेंगे रीजनिंग क्लास भी, मैथ क्लास, सब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना।